नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, इस समय देश में एक नारा जो है वो बहुत जरूरी भी है और होना भी चाहिए। जय जवान जय किसान। अगर सरहद की बात करते हैं सुरक्षा की, तो जवानों की उस मेहनत को, जवानों के उस जज्बे को सलाम करना चाहिए। और जब हम किसान की बात करते हैं देश के, तो किसान की भी जय होना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय खाद्य व्यवस्था में किसान की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। राघवेंद्र जी, धान खरीदी का मामला आया था और उसमें बड़े घोटाले की भी स्थितियां हुई। कई किसानों के पैसे आज तक डूबे हुए हैं। लगभग 70 करोड़ रुपए की बात आप लोगों ने, शायद आपके प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री से बात भी की थी। वो पूरा मामला क्या है? देखिए, किसान अपनी मेहनत से अपनी उपज को उपजाता है और जब उस उपज को लेकर बाजार में जाता है, जब उसे दाम की आशा होती है कि उसे अच्छे दाम मिलेंगे और उसके परिवार की आर्थिक संपन्नता आएगी। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है, खासकर हमारे जबलपुर ज़िले में, जो खरीदी व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। किसान उपज को लेके केंद्रों पर जाता है, तो वहाँ पर चाहे वो खरीदी व्यवस्था में शामिल जितने भी लोग हैं, उसको लूटने की कोशिश की जा रही है। अब किसान के पास उसने उपज अपनी बेच दी, उसको बाकायदा उसके पास रसीद है और वो कह रहा है कि भाई इसकी कंप्यूटर सिस्टम पर चढ़ेगा तो उसका भुगतान उसके खाते में आएगा। लेकिन इस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके कारण वो किसान अपनी उपज का दाम लेने से वंचित हो गया है और ये राशि लगभग 70 करोड़ है। और जिसकी गुहार हम किसान संगठन हैं, किसानों की बातों को लेके जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से लेके हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया है। लेकिन अब देखते हैं कब प्रशासन चेतता है और किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिलेगा। दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज, हम आपको एक बार फिर ध्यान दिला दें कि 7 जुलाई को हमारा वार्षिक समारोह आयोजित करने जा रहे हैं हम। और अभी चर्चा जारी है। एक मुद्दा आता है, किसान आखिर क्या करे? किसान लुटता है, किसान बिजली में परेशान है, किसान खाद बीज सारे मुद्दों को लेके परेशान है। और किसान संघ लगातार काम भी कर रहा है। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है, किसानों की समस्याएं, अब गेहूं की फसल भी लगभग हो चुकी है, फिर खरीदी का मामला आएगा, फिर घोटाले की स्थितियां होंगी। किसान के साथ ही आखिर ये सब स्थितियां क्यों हैं? देखिए, आपने पहले कहा था कि देश का जवान बॉर्डर पर लड़ रहा है और हम आपसे कहेंगे देश का किसान अपने देश के अंदर ही लड़ रहा है और वो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। जब किसान अपनी फसल बोने के लिए बीज खरीदता है तो उसको वहाँ पर नकली बीज मिलते हैं। जब वो खाद खरीदने जाता है तब उसको नकली खाद मिलती है और जब उसकी फसल बड़ी होती है, जब उसको यानी पूरा जब उसका मिलने की बारी आती है, फल लगने की बारी आती है, उसको कीटनाशक की आवश्यकता होती है, तो वो भी नकली मिल रहे हैं। तो आप सोचिए कि किसान किस मुसीबत और किस उससे गुजर रहा है। लेकिन ये खाद बीज और इन सब के तो लाइसेंस सरकार देती है, फिर नकली कैसे आ जाता? अब देखिए, पैकेजिंग और जहाँ से देखिए, जो व्यवस्था में जो सरकारी तंत्र है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इसकी जांच करना, वो जब जिम्मेदार तंत्र ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले भ्रष्ट लोगों के साथ मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर ही सारी चीज़ें जो हमें देखने मिल रही हैं यानी आज ये आज अधिकारियों की मिली भगत से ये सारा फर्जीवाड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे नकली खाद बीज, बिजली ये सप्लाई होती है। रहा सवाल अब बिजली का आता है कि किसान के खेत पे 3 हार्स पावर का पंप लगा है, लेकिन उसको बिजली बिल देना पड़ रहा है 5 हार्स पावर का। और ये भी कहीं ना कहीं एक अनियमितता है कि आप उससे इस तरीके से 2 हार्स पावर का एक्स्ट्रा बिल ले रहे हैं। जी। देखिए, आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हों और देश के मुख्यमंत्री जी हों, लागत कम करने की बात कर रहे हैं। अब बिजली एक ऐसी चीज़ है कि जो फसल है, वो उसकी मूलभूत आवश्यकता उसकी बिजली है। आज जब आप हार्स पावर की बात कर रहे हैं, अभी कुछ ही समय पहले ही जो किसान हैं, 3 हार्स पावर के हम पंप या 5 हार्स पावर का यूज़ कर रहे थे। तो किसान तो बाज़ार से, खुले बाज़ार से दुकानों में जाके बड़ी-बड़ी कंपनियों के खरीदता है, जो आईएसआई मार्क हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 5 हार्स पावर इसकी बिजली आती है, इसमें कंजम्पशन होता है और उसके हिसाब से उसमें पानी डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब विद्युत विभाग उसको चेक करने जाता है तो वो बता देता है कि 5 नहीं, इसमें 6 आ रहा है
और वो उसके बढ़े हुए बिजली अधिभार बढ़ा के और उसके बढ़े हुए बिजली के बिल बेच रहा है। अब इसमें किसान कहाँ दोषी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जांच करने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो उद्योगपति हैं। एक किसान गरीब है, इसलिए उसके पंप को चेक कर उसका अधिभार बढ़ा के बढ़े हुए बिजली के बिल दे दिए जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस किसान को खेती से दूर करने की कोशिश हो रही है, और मुझे लगता है आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा कि यही किसानों की जमीनें उद्योगपतियों को परोस दी जाएंगी। ये एक बड़ा षड्यंत्र है कि किसान की खेती उद्योगपति की भेंट चढ़ जाएगी और एक छोटा किसान अपनी रोजगार के लिए कहीं न कहीं मजदूरी करता मिलेगा। खेती हर किसान, जबकि हमारे इधर कहा जाता था उत्तम खेती। हमारे उसमें पूरी भारतीय संस्कृति में कृषि को एक उत्तम दर्जा दिया है। किसान को भगवान बोलते हैं और अन्न की जो उपज है उसको भी हम लोग एक प्रसाद समझ के, हमारे इधर पे पूजा होती है, खलिहानों की पूजन होती है, हल की पूजा होती है। लेकिन किसान के साथ जिस तरीके का छल हर तरफ से होता है, किसान संघ इसकी आवाज़ उठाता है, सरकार भी आपकी है, यहाँ भी केंद्र में भी, तो आखिर किसान की बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे जो भारतीय किसान संघ के संस्थापक हैं माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने कहा था कि जो सरकार किसानों का जितना भला करे, किसान संगठन को भी उसको उतनी मदद करनी चाहिए। हम भी देख रहे हैं कि हम सरकारें जो नीतियां बना रही हैं किसानों के लिए, वो उनके लिए हितकर हैं कि नहीं है। अगर किसानों का उनका हित उसमें नहीं होगा और किसानों का यदि अहित होगा, तो हम किसान संगठन, सरकारें किसी की भी हों, हम उनके खिलाफ खड़े मिलेंगे और किसानों के पक्ष के लिए पुरजोर तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। अभी आने वाले समय में किसान संघ की क्या रणनीति है? अभी इस संबंध में जैसे कि भाई इनकी खेती की लागत कम कैसे हो, इस दिशा में हमारा एक भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है जो इन सारी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। और जो भी उस समय हमारी जो नीति निर्धारण की दृष्टि से जो सरकार तक सलाह देने का विषय है, हम वो सलाह देंगे और वो सरकार की नीतियों के माध्यम से नीचे आएगा, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास होगा कि वो किसान को जिससे अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसानों के लिए अभी मूंग की फसल आने वाली है, कई जगह पे पानी की समस्या है, लोगों को पानी चाहिए फसल के लिए, पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है ना। अगर नहरें बनी हैं तो उनमें सूखी डली हैं, या कहीं से भी सिंचाई की व्यवस्थाएं उतनी नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हम अभी जो देखने को मिल रहा है खासकर मध्य प्रदेश में, कि जो बजट आवंटन कृषि को होना चाहिए और कृषि को वरीयता मिलनी चाहिए, वो मुझे लगता है अभी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका सारा ध्यान निवेश पर है। मुझे लगता है जब किसी का पेट खाली रहेगा तो किसी भी प्रकार का उद्योग और उनके जो उपभोग की चीज़ें हैं वो किसी के काम में आनी नहीं है। बिना अन्न के किसी का जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वापस कृषि पर ही अभी लौट कर आएंगे और फिर कृषि की चिंता होगी। तो बस हमारा आग्रह है कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए कि हमें भुखमरी फैल जाए और आम जनता को इससे परेशान होना पड़े। दोस्तों, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र जी से हमारी चर्चा हुई। राघवेंद्र पटेल जी ने जो बात कही है कि किसानों की समस्या को यदि सरकार नज़रअंदाज करती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।